आप क्या पूछना चाहती हो? आपने ऐसे बोला कि ज्ञाता दृष्टा, आत्मा ज्ञाता दृष्टा रहता है, लेकिन आत्मा विनाशी वस्तुओं का ज्ञाता दृष्टा कैसे रहेगा? क्योंकि वो तो हाँ अविनाशी और परमानंदी है। ना, वो अविनाशी और परमानेंट है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा देखने का और जानने का वो उसका स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव क्या है? तो कि देखने का और जानने का। किसको देखेंगे, किसको जानेंगे? तो कि आत्मा के अलावा जो बाकी पांच तत्व है, वो पांच तत्व का सम्मेलन होता है और विसर्जन होता है, तो उसको वो देखता है और वो जानता है। उसमें उसको कोई मेहनत करने की नहीं है। किसी के थ्रू देखेगा ना, ज्ञाता तो दृश्य को देखेगा, दृष्टि के आधार से देखेगा ना। वो उसका स्वभाव जो है ना, आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा। तो उसको किसी आधार से देखने का नहीं है, उनके स्वभाव में ही है कि सब कुछ आ जाएगा। जैसे दादा भगवान ने बताया कि आत्मा आत्मा को अगर स्थूल रूप से जानना है, तो ये जो अरीसा है ना, कांच, कांच, वो उसका व्यवहार का समकक्ष है। जैसे कांच है, यहां पर लगा दिया है बड़ा, तो कांच को कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसके सामने से जो पसार होगा वो जैसा है वैसा उसमें दिखाई देगा। और वहां से वो निकल गया तो फिर उसकी प्रिंट अरीसा पर रहेगी नहीं? रहती है? हाँ। नहीं रहती है। हाँ। जो जो भी चीज आती है जाती है, आत्मा को उसको देखने के लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता है, दिखाई ही देता है। और दिखाई देना वो उसका स्वभाव है। जो जैसा है वैसा वो बताएगा। अगर यहाँ से मूंछ आधी कटी हुई है तो आप कांच में देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? आधी दिखाई देगी, वो पूरी नहीं बताएगा। जैसा है वैसा बताने का उसका गुण धर्म है, और इसमें उसको कोई प्रयत्न भी नहीं करना है। सामने से जो भी पसार हुआ तो उसकी प्रिंट जैसा है वैसा दिखाई देगा। लेकिन जैसा वो खिसक जाता है तो फिर कांच क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह हमारे भीतर में जो आत्मा है, तो आत्मा मन के अंदर जो भी विचार आते हैं, चित्त यहाँ वहां भटकता है, बुद्धि जो कुछ भी दिखाती है, जो कुछ भी सामने आते हैं जाते हैं, तो उसकी असर उसके ऊपर पड़ती है गीता बहन। हाँ। लेकिन उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। उसका काम ही है देखना और जानना, वो उसका दरअसल स्वभाव है। तो स्वभाव में रहने के लिए कुछ करने का नहीं है, लेकिन स्वभाव में एक बार आना चाहिए। अच्छा। जब तक उसका स्वभाव जागृत नहीं होता है, वहां तक वो दरअसल काम करता नहीं है। फिर यहाँ प्रतिष्ठित आत्मा का रोल क्या रहा? हाँ, तो प्रतिष्ठित आत्मा क्या है? तो ये गीता बहन है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। जो जो भी प्रतिष्ठा की हुई है अगले जन्म में, वो जो भी आपने भाव किया, जो भी आपने प्रतिष्ठा की, ये प्रतिष्ठा का ये पुतला है। तो गीता बहन है, वो प्रतिष्ठित आत्मा है। तो आपने जैसी प्रतिष्ठा की है, इस हिसाब से गीता बहन चलेगी। समझे? हाँ। तो प्रतिष्ठित आत्मा
आज का नहीं है। अज्ञान दशा में जो भी आपने भाव किया है वो भाव का परिणाम ये स्थूल रूप गीता बहन है वो प्रतिष्ठित आत्मा है। ये दादा भगवान का स्पेशल शब्द है, ये एक शब्द कहीं पर भी नहीं है। हाँ। फाइल को गीता बहन को, हाँ। तो प्रतिष्ठित आत्मा भीतर में है शुद्ध आत्मा, बराबर। हाँ। तो प्रतिष्ठित आत्मा जैसी जैसी आपने प्रतिष्ठा की है इस हिसाब से व्यवस्थित शक्ति आपको संजोग मिला देती है। हाँ। भाव का परिणाम वो व्यवस्थित शक्ति संजोग आपको मिला देती है और आपको कार्य होता है। और गीता बहन को इतनी असर भी होती है, अगर नापसंद वाला व्यक्ति सामने आ जावे तो अंदर आनंद नहीं होगा, अंदर चुन चुन होगा, व्याकुलता होती है। हाँ, वो अपने आप होता है, वो आपको करना नहीं पड़ता है। हाँ। तो प्रतिष्ठित आत्मा अब खाली हो रही है। क्या है? खाली हो रही है। खाली हो रही है और शुद्धात्मा उसको देखती है और उसको जानती है। तो प्रतिष्ठित आत्मा की जो प्रतिष्ठा की गई थी वो अज्ञान दशा में की गई थी, और अज्ञान ये था कि मैं ये गीता हूँ और मैं करती हूँ और मैं करती हूँ, ये अज्ञान और था। मैंने किया, हाँ। करता भाव। हाँ। तो ये सब इसके आधार से सब प्रतिष्ठा हुई थी। हाँ, तो उसमें दादाजी का शब्द आया ना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध चारित्र। चारित्र। तो शुद्ध ज्ञान में शुद्ध आत्मा हूँ, ये शुद्ध ज्ञान हुआ, और दर्शन की जगत नियंता है, व्यवस्थित शक्ति करता, और शुद्ध चारित्र जो संसार में सुख माना है, मोहनीय कर्म, तो संसार में सुख माना है, वो सुख टेम्परेरी है और परमानेंट सुख आत्मा का स्वभाव है। बराबर। ऐसे ही नहीं, एक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध उपयोग। हाँ। शुद्ध ज्ञान मतलब क्या? हाँ। तो मैं शुद्धात्मा हूँ और ये गीता बहन है, वो दोनों अलग ही है, भले एक जैसा लगे, हाँ, दोनों अलग ही है। तो ज्ञान यानी जागृत अवस्था ही, ज्ञान यानी जागृत अवस्था। तो दादा भगवान क्या बोलते हैं, अब आप जहीं पर भी जाओ शुद्ध उपयोग में रहो। शुद्ध उपयोग आपका पुरुषार्थ है। क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ ज्ञान दशा में रहेगा। हाँ, तो मान लो कि बाहर निकलते हो आप, तो आप रिलेटिव रियल देखते हो। हाँ। तो वो शुद्ध उपयोग है। और जो कुछ भी हमारे अंदर, हमारे आसपास और बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति कर रही है, कोई व्यक्ति कर नहीं रही है। दिखाई देगी व्यक्ति, लेकिन व्यवस्थित शक्ति के अधीन अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति ही करा रही है। हाँ। और मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ये पक्की समझ जो रहती है वो शुद्ध उपयोग है। 5 आज्ञा का जितना भी आपका उपयोग है वो शुद्ध उपयोग है। तो और इसमें भी रिलेटिव और रियल व्यू पॉइंट से देखना ये बहुत ही बड़ा शुद्ध उपयोग है। ये हमारा पुरुषार्थ है। क्या है? पुरुषार्थ। 5 आज्ञा का जो पुरुषार्थ है, तो कहीं पर भी जाए, आप शादी में हो, बैसना को क्या बोलते हैं हिंदी में? गमी। वो मरण प्रसंग में जाते हैं ना, गमी। गमी क्या?
वो आदमी गुजर जाता है, बाद में 12 दिन के बाद वो करते हैं ना सब, 12 दिन के बाद शोक 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 गमी 13वीं शोक सभा का आयोजन, 13वीं का आयोजन, और जिसका जिसका व्यवहार है उस हिसाब से वो प्रसंग में जाना पड़ता है ना। कोई नजदीक का है तो सभी प्रसंग में जाना पड़ेगा, कोई दूर का है तो कोई एक प्रसंग में होगा तो भी जाएगा, और किसी को लेना देना ही नहीं है तो वो पड़ोस में रहता है फिर भी नहीं जाएगा, समझे। तो आप चाहे शादी में जाओ, 12वीं में जाओ, वैष्णा में जाओ, वहाँ आप रिलेटिव रियल का उपयोग से आप शुद्ध उपयोग में रहते हो तो वो आपका बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है। तो स्वामी जी ये तो बहुत सरल बात है। सरल है कि आपने ये बोला कि अज्ञान दशा में रहने से प्रतिष्ठित आत्मा खड़ा होता है, यानी संसार खड़ा होता है, और संसार का जन्म मरण चालू रहता है। और आपने कहा कि उपयोग करके आप रहना है कि शुद्ध आत्मा अलग और रिलेटिव और रियल अलग। यदि हम जागृत अवस्था में हमेशा देखते रहें तो ये हमारा पुरुषार्थ है, बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ है, और यही हमारे मोक्ष के काम आएगा, ऐसा कहना। यही आपसे संसार से मुक्त करवाएगा। अच्छा। ये दृष्टि जो है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता हूँ और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, और गीता बहन जो कुछ भी करती है वो व्यवस्थित शक्ति उसको करवाती है। इसका जितना हिसाब है, जैसा संस्कार है, उस हिसाब से व्यवस्थित शक्ति उसको करवाती है। हाँ बोलिए। जैसे हमारी सोच के अंदर ये आता है कि 6 तत्वों का जब सम्मेलन होता है, जब वो काम का पूरा सम्मेलन मतलब काम का बन जाता है, और वहाँ पे जहाँ पे हमको वापस ये समझ में आता है कि व्यवस्थित शक्ति करवा रही है, तो दोनों में क्या भेद है, कैसे समझ। हाँ, तो अज्ञान दशा में भी 6 तत्वों का सम्मेलन और विसर्जन होता ही रहता था ना। महावीर शाह जो है अज्ञान दशा में भी वो खाते थे, पीते थे, कमाते थे, सब कुछ करते थे, वो होता ही रहता है। सम्मेलन और विसर्जन अज्ञान दशा में भी होता है, लेकिन अब ज्ञान दशा में कि मैं कौन हूँ, महावीर शाह कौन है और महावीर शाह को कौन चला रहा है। पहले तो हम ऐसा मानते थे कि मैंने किया, मैंने ही बोला, मैं ही सोचता हूँ। अभी पता चलता है कि जो विचार हमको नहीं करना है फिर भी आता रहता है। मोबाइल रख दो नीचे, करना है फिर भी आता रहता है। हाँ, नहीं करना है, नहीं करना है फिर भी आता रहता है। हाँ। हम जो नहीं बोलना चाहते फिर भी बोल पड़ते हैं। तो ये शरीर में सब कुछ होता ही रहता है। डायबिटीज किसी को लाना है, बीपी किसी को बढ़ाना है, नहीं। लकवा किसी को करना है, नहीं। बुखार नहीं। राजी खुशी से आता है, नहीं। बुखार जो आता है, मुस्कान, बुखार जो आता है आपको कभी कभी आता है ना, तो आप लाती हो क्या आता है? तो अपने आप सब आता है गीता बहन। हाँ। पहले हम क्या मानते थे कि मैंने किया, लेकिन ये ज्ञान विधि के बाद आपका जो अहंकार चला गया और व्यवस्थित शक्ति करता है, ऐसा आपको रियलाइज हुआ, तब आपको पता चलता है कि मुझे तो सो जाना है लेकिन नींद नहीं आती है, जागना है लेकिन जाग नहीं सकते। तो ये गर्मी जो अभी है तो इसका कंट्रोल आपको दे देवे तो कितनी लगाओ आप गर्मी? बिल्कुल नहीं लगाए। नहीं लगाए। नहीं, थोड़ी तो लगाएंगे ना। उसको सहन हो इतनी लगाएंगे ना। हाँ। कि ऐसे ज्यादा लगा सकते हैं? नहीं। नहीं, मान लो कि आपको हाथ में दे देवे
कि भाई महावीर साहब गर्मी का कंट्रोल करेंगे, तो कितनी गर्मी आप रखेंगे माइक में? जितना अगले का शरीर सहन कर सकता है उतनी ही रखते हैं। 26 से 30 डिग्री तक वो आदमी सहन कर सकता है। कल बहन आ जाए कि भांजी की शादी है, हाँ, थोड़ा गर्मी कम रखना। हाँ, तो वो कूलर लगवा दो, एसी का व्यवस्था नहीं, गर्मी कम रखना। गर्मी वो अपने हाथ में नहीं, आपको कंट्रोल दे देवे कंट्रोल दे दे तो कंट्रोल दे, तभी तो हमें कूलर लगवा देंगे, या मतलब थोड़ी नहीं गर्मी नहीं, सूर्य की रोशनी से ही कंट्रोल हो जाए। आपको गर्मी कितनी पाड़नी है, कितनी करनी है, कम ज्यादा करनी है, वो कंट्रोल आपको दे देते हैं। हाँ, तो आप कितनी लगाओगे भांजी की शादी में? कम, जितना एसी के कंट्रोल में, मतलब जहाँ गर्मी कम पड़े। ऐसी ज्यादा नहीं लगाओ ना। नहीं नहीं, ना। तो व्यक्ति जो है वो क्या है, उसके ऊपर लागवक चलती है, सबकी लागवक चलती है। मेयर आएगा सिटी का, वो बोलेगा कि महावीर साहब कल जरा गर्मी कम रखना, तो सबकी सुननी पड़ती है ना। तो व्यवस्थित शक्ति ऐसी है तो वहाँ किसी का भी कुछ चलता नहीं है। वो अपने हिसाब से जितनी जरूरी है वो लगाएगी। छोटा बच्चा है, वो ऐसा नहीं देखा कि ये तो अभी छोटा छोटा बच्चा है तो उसको तो बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, वो उसको लागणी नहीं होती है। व्यवस्थित शक्ति में किसी भी प्रकार की लागवग नहीं है, किसी भी प्रकार की लागणी भी नहीं है, वो किसी की सुनती नहीं है, समझे। और हम व्यक्ति जब हो तो लागणी से लोते हैं, लागवग भी हो जाती है कि ये हमारे जोधपुर वाले हैं, आगे आ जाओ, अलवर वाले थोड़ा पीछे हटो, वो लागवग हो जाती है ना। तो कोई व्यवस्थित शक्ति में किसी का भगवान का भी नहीं चलता है। जितने भी भगवान हो गए गीता बहन, हाँ, वो सभी व्यवस्थित शक्ति के अधीन थे, उन्होंने कहीं पर भी कुछ रखा नहीं किया है। पर स्वामी जी हमें तो यही लगता था कि भगवान ही चला रहे हैं। वो तो यही अज्ञान मानता है ना, सारा संसार यही मानता है भगवान चला रहा है। तो भगवान को कौन चलाता है वो नहीं पता, वही नहीं पता था। तो भगवान चला रहा है, वो जगत के लोगों की मान्यता है। सभी धर्म वाले यही कहते हैं कि वो जो है वो सब करवाता है, उसके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो कि हकीकत में ऐसा नहीं है। ये तो लोग ऐसा मानते हैं। कोई कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो वो बोलेगा कि कृष्ण भगवान जो है मेरे, वो सब कुछ चलाते हैं। कोई माता की भक्ति करता है तो वो बोलेगा मेरी माँ जो चलाएगी। वो साईं बाबा वाले वो क्या कहेंगे कि मेरे साईं बाबा जो है वो चलाएंगे। हकीकत में कोई चलाने वाला नहीं है। अगर वो खुद कृष्ण भगवान अगर खुद चलाने वाले होते तो उसके माँ बाप को जेल में से बाहर निकाल देते, सही बात, उसकी चलती तो। सही बात, और उसका भी जन्म जेल में नहीं होता, सही बात। और जन्म होते ही भागना नहीं पड़ता, खुद का चलता तो दूसरी माँ के यहाँ नहीं जाना पड़ता। चल भागना पड़ा ना, हाँ, दूसरी माँ के यहाँ पलना पड़ा। पलना पड़ा। तो कि किसी का कुछ चलता नहीं है। व्यवस्थित शक्ति मतलब क्या, जो जो व्यक्ति का जो भी हिसाब है, जो व्यक्ति के साथ जो समय पे जो स्थल पे वो होता ही रहता है। जो व्यक्ति के साथ जो जगह पे जो टाइम पे जो होता है वो व्यवस्थित शक्ति करवाती है, हमारा कुछ चलता नहीं है। पर वो इतनी ज्यादा व्यवस्थित शक्ति इतनी ज्यादा आर्टिस्ट तरीके से करवाती थी कि हमें कभी ये आभास ही नहीं होता कि व्यवस्थित शक्ति कराती है।
बिल्कुल एकदम कभी लगेगा ही नहीं रिलेटिव रिलेटिव में होगा या कोई संयोग आएगा कोई आएगा तो बिल्कुल ये लगेगा कि इसी के कारण ऐसा हुआ है, इसी ने ऐसा किया है, तो यही यही तो ऐसा बोल रहा है, यही कभी तो लगेगा ही नहीं। अनंत जन्म से यही दृष्टि है कि जो दिखाई देता है उसको ही हम गुनहगार मानते हैं। हाँ लेकिन अभी आपको समझ में आएगा, आप ज्ञान दृष्टि से जरा स्थिर होके देखेंगी तो कि गीता बहन का सब कुछ चल रहा है, मन भी अपने आप चल रहा है, हाँ सांस भी अपने आप चल रही है, थकान भी अपने आप लग रही है, भूख भी अपने आप लग रही है, प्यास भी लग रही है, जो कुछ भी गड़बड़ होती है शरीर में वो भी अपने आप होती है कि करवानी पड़ती है। अपने आप होती है सब। शरीर बढ़ता है घटता है वो भी अपने आप सब हो रहता है। तो ये अभी आपको अहंकार चला गया, इसकी वजह से आप गीता का भी ज्ञाता दृष्टा रह सकते हो। अपने आप चलता है वो आपको रियलाइज हो जाएगा, हाँ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि कभी शुद्धात्मा होकर ये अपने मन वचन काया को देखा नहीं है, मुझे ये करना है मुझे वो करना है, ऐसे ही चलता रहा है। लेकिन आपको नहीं करना है फिर भी अपने आप सब होता रहता है। हाँ आप यहाँ से थके हुए घर जाओगे और घर पे बोल के कि भी कल मुझे सुबह उठाना मत, जितना सोना चाहता हूँ उतना सोने देना, उठाने का मत, सबको बोल के जाते हो, सब बंद करके सो जाते हो, फिर भी सुबह में अपने आप कुछ न कुछ गड़बड़ होगी और आपकी नींद खुल जाएगी। का तो बाथरूम लगता है, का तो जोर से बाहर कुछ आवाज आती है, कुछ न कुछ होता है, हाँ होता है ना, हम्म, तो अपने आप नींद खुल जाती है। नहीं जागना है तो भी जाग जाते हैं। ये चश्मा के नंबर अपने आप आते हैं कि लाया आपने? मुस्कान हमारी वजह से, आपको लाने की इच्छा थी, काम करते हैं ऐसा इसलिए, जो ऐसा काम नहीं करते उसको नहीं आता है, नहीं लगेगा। नहीं लगता है उसको भी। वो बेताला तो सबको आता है ऐसा बोलते हैं ना, वो छोटी बच्ची को भी लगा है। 40 साल के ऊपर जाते हैं तो पढ़ने का चश्मा आ जाता है, सबको अपने आप आ जाए। हाँ लाना तो नहीं है ना आपको, अपने आप आता है, अपने आप आता है। तो आपको शक्ति खोनी तो नहीं है ना। हर एक का शरीर धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है, नजर भी कमजोर होती जा रही है, सुनने का भी कमजोर होता जा रहा है, होता जा रहा है कि करना पड़ता है, उसमें अपने आप हो जाता है। तो जो अपने आप हो रहा है, जहां हमारा कुछ भी चलता नहीं है वो व्यवस्थित है। व्यवस्थित में किसी का भी कुछ चलता नहीं है। स्वामी जी अभी जो आपने व्यवस्थित बताया ना, ये व्यवस्थित शब्द दादाजी की ही उसमें सुनने में आया है। हमने इतने सारे धर्म ग्रंथ उपनिषद पढ़े, इतने सारे हमने लोगों को भी सुना, तो वो ऐसे बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ये गलत मत करो, ये पुण्य करो, ये ऐसा करो। तो मतलब वहां तो हमें यही समझ आ रहा था कि हम ही कर रहे हैं, लेकिन अभी दादाजी ने जब व्यवस्थित दिया ना तो समझ आ रहा है कि हम नहीं कर रहे, व्यवस्थित के उससे हो रहा है। ये दोनों बातों में तो बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत फर्क है, क्योंकि जगत का जो बेस है वो कर्ता भाव का बेस है। क्या है? कर्ता भाव का। करो, अच्छा करो, बुरा मत करो, अच्छा सोचो, अच्छा खाना खाओ, सुबह में जल्दी 4 बजे उठ जाओ,
भक्ति करो, ये करो, वो सब करने का सब देते हैं, हाँ और वो नहीं होता है, वो तो सबको अनुभव में है। हाँ अनुभव में है कि नहीं है? नहीं होता है, वो अनुभव में है, फिर भी करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी का नाम ही क्रमिक मार्ग है। क्रमिक मार्ग यानी करता होके सब कुछ करो, हाँ करते ही रहना है। हाँ गलत को त्याग करो, गलत मत करो, अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा ये करो, अच्छे नागरिक बनो। हाँ। तो वो कर्ता भाव सहित का मार्ग है। क्या है? कर्ता भाव सहित का मार्ग। और ये दादा भगवान का जो अक्रम विज्ञान है, वो अकर्ता भाव में आने के बाद शुरू होता है। मैं शुद्धात्मा हूं और व्यवस्थित शक्ति करता है। तो ये जो बेस है, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है कि क्या हो रहा है। हाँ पर स्वामी जी बीज तो उसके व्यवस्थित शक्ति में बीज तो हमने ही डाला होगा ना। अज्ञान दशा में डाला है ना, जानबूझकर कोई डालता नहीं है ना। हाँ अज्ञान दशा में बीज हमारे द्वारा ही डाला गया है, बराबर, उसी का ही परिणाम आ जा रहा है उसी का ही परिणाम आ और रहा है। व्यवस्थित शक्ति के द्वारा परिणाम दिया जा रहा है। बराबर। लेकिन व्यवस्थित शक्ति का मतलब क्या कि आपका जो भी कर्म है, वो कर्म को पकने के लिए, फलीभूत होने के लिए जितने भी संजोग मिलते हैं, वो सभी संजोग मिलकर जो कार्य होता है, उसी को व्यवस्थित कहते हैं। हाँ समझे? हाँ जैसे हम स्कूटी लेके निकले हैं हाँ बाजार में, तो क्या होता है, फंस जाते हैं ट्रैफिक में। हाँ अगर आपको निकलना है, काम पे पहुंचना है सही टाइम पे, तो आप क्या करोगे? भाई जरा मुझे जाने दो, ऐसे ऐसे करके निकल जाते हैं ना, हाँ साइड विनंती करके, इसको हाँ ऐसे खिसका के, ऐसा करके, वैसा हम निकल जाते हैं। हाँ तो वहां दादागिरी करते चलता है नहीं कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तो आप निकल जाते हैं। जगह क्यों ना देवे, मैं तेरे से पहला आया हूं, तो चलेगा उसमें? ऐसा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, वो टोन भी नहीं चलेगा। तो जिसको ये ट्रैफिक में से बाहर निकलना है, उसको नरम होना पड़ता है, विनंती विनय के साथ, रिक्वेस्ट के साथ सब करेंगे तो सब जगह देंगे। तो स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हो कि संसार ट्रैफिक है? ट्रैफिक में ही हम फंसे हुए हैं, संसार के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। बड़े बड़े व्हीकल है, छोटे व्हीकल भी है, सब फंसे हुए हैं। तो आप कहना चाह रहे हो कि वहां से हम बिल्कुल नम्रता से करके रास्ता ना, हम तो अड़ते हैं स्वामी जी वहां, तूने ऐसा क्यों कर दिया? हाँ, हाँ तो फिर तो इजी हो जाता है सब। नहीं सब गड़बड़ हो जाता है। सब गड़बड़ हो जाता है। तो संसार में यही है, संसार में कहीं पर भी आप फंसे हुए हैं, तो विनंती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो लोग आपको जगह देंगे। अरे आपका स्कूटी उठा के भी आगे रख देंगे, विनंती करोगे तो विनंती करके किसी भी तरह निकल जाना है जगत से। ये तो स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात हाँ है। एक मिनट, हाँ उसको एक मिनट माइक में बोलो। अनंत अवतार से अज्ञान दशा में जो बीज पड़े, उसका फल हमें अब मिल रहा है। अब जो ज्ञान दशा है, क्या उसमें भी बीज पड़ते हैं? नहीं, अभी उसमें वो भटकने वाले बीज नहीं पड़ते हैं। अच्छा, क्योंकि आप अभी कोई भी क्रिया के करता नहीं रहे। और क्या नाम आपका?
मनीष। तो आप हकीकत में मनीष भी नहीं रहे, हाँ, आप क्या हुए? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा। तो शुद्धात्मा वो अकर्ता है। कैसा है? अकर्ता। आज तक उसने कोई भी क्रिया कोई भी काम किया नहीं है। हम्म, आत्मा की हाजिरी से सब कुछ होता है, लेकिन आत्मा खुद कुछ नहीं करती। ये बात समझ में आती है धीरे धीरे? बिल्कुल। तो मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा वो अकर्ता है, और जो मनुष्य है वो कर्म के संस्कार का पुतला है, तो वो चलता रहेगा। नहीं, लेकिन ये मनीष तो आज भी जो है ना, ये यहाँ से तिवरी से बाहर निकलने के बाद इसके बीज गिरना फिर चालू कर देता है। ये क्या? भिन्न भिन्न प्रकृति के बीज डाले करता है ये। अब बीज अनहक की लक्ष्मी, विषय विकार, सोचना, विचार, कई तरह के होते तो हैं। वो अभी किसके जवाबदेही किसकी है उसकी? अभी मनुष्य करता नहीं है, हाँ। लेकिन मनुष्य में जो भी संस्कार पड़े हुए हैं वो अभी बाहर निकल रहे हैं, तो शुद्धात्मा उसको देखती है। ठीक है। ओहो, कभी इतने सारे विषय विकार पड़े हुए हैं, इतने गंदे गंदे बुरे बुरे विचार आते हैं, तो वो सब आप जागृत अवस्था में मनुष्य की जितनी भी वीकनेस है वो आप देख सकते हैं। तो वो नया नहीं है, वो पिछला संस्कार जो है वो खाली हो रहा है, वो डिस्चार्ज हो रहा है। खाली हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। वो डिस्चार्ज भी ऐसा है कि आपको घबरा देवे, बिल्कुल। कैसा हो गया। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो हो रहा है, जो भी विचार आता है उसको देखना है कि विचार किसको आता है और मैं खुद कौन हूं। लेकिन भय से उसमें तन्मयकार हो जाते हैं विचार में। लगता है हाँ वो पहले का अध्यास है ना, हाँ हाँ। इसकी वजह से ऐसा ही लगता है कि मैं हर एक संजोग में तन्मय आकार हो जाता हो हूँ, जाता हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन हकीकत में तन्मय आकार होते नहीं है, सिर्फ भ्रांति खड़ी होती है। क्या होती है? भ्रांति खड़ी होती है। हाँ, वो सामीप्य भाव के कारण आपको ऐसा लगता है कि मैं तन्मय आकार हो गया हूँ, लेकिन तन्मय आकार हुए नहीं है, सिर्फ आपको ऐसा लगता है। हकीकत में तन्मय आकार आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव नहीं है ना तन्मय ऐसा का होता होना। है कि किसी क्रिया में हम 15 मिनट तक उसमें लीन रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम चोरी कर रहे हैं, हाँ। हम 15-20 मिनट तक चोरी में लीन रहे। लीन रहे, बराबर 21वें मिनट हमें आया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बराबर। एकदम से जागृति खड़ी होती है, प्रज्ञा शक्ति उसको खड़ा करती है, जागृति को होती है। तो जो हमारी जो 20 मिनट की जो क्रिया हुई उसका जवाबदेही है हमारी। तो 20 मिनट की क्रिया हुई, उसमें जागृति नहीं रही, हाँ तो आपको आनंद नहीं आएगा, बिल्कुल और वो क्रिया आपको मूंझवण रूप हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही होता मूंझवण है। खड़ी करती है। हाँ हाँ लेकिन जैसे ही जागृति आ जाती है हाँ तो फिर आपको पता लगता है कि ये नहीं, मैं ये नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, हाँ ये बिल्कुल होता है। हाँ, तो उसकी अब हमारी जवाबदेही नहीं है 20 मिनट की, वो डिस्चार्ज है। वो डिस्चार्ज है, लेकिन वहां आपका आनंद गंवा देते हैं ना। हाँ और ये 20 मिनट में आपको लगता है कि मैं, बुद्धि तब जाती है, मन तब जाता है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं तन्मय हो गया हूं। हाँ तो वो जो गलती हुई उसके लिए प्रतिक्रमण करने का है कि ये जो 20 मिनट अजागृति रही और मैं ये सब में तन्मय हो गया हूं ऐसा लगता है, तो ऐसी जो परिस्थिति खड़ी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, प्रतिक्रमण करने का है। तन्मय होते नहीं हो, लेकिन तन्मय हुए हो ऐसा लगता है, बोझ रहता है ऐसा। ऐसा लगता है, तो वहां आपका आनंद चला जाता है। तो वो इसके लिए हमको क्षमा मांगने की, जो आज्ञा चूक जाते हैं उसके लिए हमें क्षमा मांगने की है, प्रतिक्रमण करने का है। तो जितना जितना प्रतिक्रमण करते जाएंगे ऐसे जागृति बढ़ती जाएगी। और ये जो ये संजोग में आपने जो मार खाया, तो मार खाया
इसकी वजह से जागृति खड़ी होगी कि ये संजोग में हम गाफिल हो गए और तन्मय हो गए, तो फिर ऐसा संजोग आएगा तो आप जागृत रहोगे। तो मार खाते खाते ही जागृति बढ़ती है। ज्ञान तो आपको मिल गया, अनुभव बाकी है। क्या बाकी है? अनुभव बाकी है। अनुभव बाकी है। तो अनुभव जितना जितना आपको व्यवहार में मार पड़ेगा, जितनी जहाँ जहाँ पर भी अजागृति होगी, वहाँ वहाँ आपको फिर अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर मैं धोखा खा गया, समझे? तो मार खाने से जागृति बढ़ती है। मार खाए बिना कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो ये जो भी शब्द है, जो भी आपने सुना है, वो उसका अनुभव व्यक्तिगत तौर पे करने का बाकी है। तो जितना अनुभव बढ़ता जाएगा उतनी फिर धीरे धीरे जागृति बढ़ती जाएगी। अनुभव वही ज्ञान है। क्या है? अनुभव वही ज्ञान है। वही ज्ञान है। वो क्या मोबाइल देखता है छोटा लड़का? क्या कर रहा है तू? जैसे स्वामी जी, हाँ, जैसे इन्होंने बोला कि 20 मिनट तक उसने तन्मयकार हो, मतलब चोरी करी, तो चोरी करने में डिस्चार्ज में भी तन्मयकार तो होगी। प्रकृति तन्मयकार होगी। आत्मा का तो गुण है ही नहीं तन्मयकार होना। बराबर। लेकिन आपको लगता है ना कि मैं तन्मयाकार हो गई, हाँ, वो भ्रांति है। हाँ, लेकिन और जब जैसे कि तन्मयकार हुए 20 मिनट और उसने चोरी किया और उसके बाद उसने ये भाव रहा कि मैंने बहुत अच्छा किया, तो वहां तो बीज डलेगा ही ना। वो अच्छा किया ऐसा आपको लगता है तो वो गाढ़ बन जाता है। क्या वो संस्कार गाढ़ बन जाते हैं, संस्कार? वो जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होते हैं। अच्छा, लेकिन अभी आपको भटकाने वाले कर्म नहीं बनते हैं। हाँ। तो स्वामी जी, जैसे अज्ञान दशा में भी तो आत्मा का तो स्वभाव ही नहीं था तन्मयकार होने का। अज्ञान दशा में भी ना उसका ज्ञान दशा में स्वभाव है, ना उसका अज्ञान दशा में, तो वहां बीज कैसे पड़ा? तो क्या अज्ञान दशा में वो हर एक क्रिया का कर्ता बनता है। दृष्टि में, मैंने ही किया, दृष्टि में, बिलीफ में। बिलीफ में। जहां तक बिलीफ में, मान्यता में ऐसा है मैंने किया, हाँ, तो वहां पे नया कर्म बनता है। पर वहाँ आत्मा तो अलग था ही, वो था अलग, है और रहेगा ही। लेकिन मैं आत्मा हूं इसका उसको भान नहीं था। आत्मा तो पहले से ही अलग है। हाँ, लेकिन मैं, ये गीता है और मैं आत्मा हूं ऐसा स्पष्ट भान नहीं था। मैं ही हूं, जो कुछ हूं वो मैं ही हूं। तो इसका मतलब बिलीफ का ही बीज पड़ा वो। बिलीफ की जो मान्यता है, हाँ, मैंने किया, हाँ, कुछ किया नहीं है फिर भी वो मानता है कि मैंने किया। हाँ, वो बिलीफ के कारण नया कर्म बनता है और वो कर्म का कर्ता बनता है। हाँ। इसकी वजह से अज्ञान दशा में नए कर्म बनते रहते थे। और जैसे उसको ज्ञान दशा प्राप्त हुई तो उसकी बिलीफ उसकी गई नहीं। बिलीफ में से निकल गया। वो बोलेगा सही कि मैंने किया, हाँ, लेकिन उसकी बिलीफ में ऐसा नहीं है उसकी कि साइंस, मैंने ही किया। उसका साइंस कैसे कैसे होगा? वो उसको ही धीरे धीरे पता चलेगा। अभी भी वो बोलता है कि मैंने किया, हाँ, तो को वो व्यवहार भाषा से बोलता है, लेकिन मान्यता उसकी ऐसी नहीं है। कंफ्यूजन यहाँ पे ये है, जो 20 मिनट तक उसने जो क्रिया की उसकी तो मान्यता थी, वो तन्मयकार था। 21वें मिनट में उसको जागृति आई कि ये मैंने नहीं किया। तन्मयकार था ऐसा लगता है, हाँ, हकीकत में नहीं था। नहीं था वो।
अब 21वें मिनट पे उसको जब जागृति हुई तो उसको बोझ हुआ कि ये कर्म मेरा हुआ नहीं हुआ, इसका फल मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, अब मैं क्या करूं? तो वो 20 मिनट जो जागृति नहीं रही उसकी वजह से उसको मूंझवण होगी, उसको ऐसा लगेगा कि बराबर नहीं रहा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब बिगड़ गया, ऐसा उसको लगेगा। तो वो 20 मिनट उसको दुख होगा कि ये जागृति नहीं रही। नहीं दादा, उसको 20 मिनट तो बड़ा सुख आता है नहीं कि मैंने अनहक की लक्ष्मी मैंने भोगी। 20 मिनट तक 20 मिनट तक मैंने कोई विकार किया, चोरी कुछ भी किया। 20 फॉर एग्जाम्पल जब 21वें मिनट तक 21वें मिनट पे उसको होश आया कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, उसकी जागृति प्रज्ञा उसकी उत्पन्न हुई। अब उसको 21वें मिनट के बाद में उसको ये टेंशन रहती है जो 20 मिनट तक मेरा जो मैं तन्मयकार रहा दोषों में, उसका क्या होगा? अब वो अपने आप को शांति ये दे कि व्यवस्थित ने कराया है, या आगे का वो क्या सोचे? हाँ, तो ये मनुष्य का जो कर्म है ना वो तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, जो भारी कर्म लेके आया है उसमें भी लक्ष्मी संबंधी और विषय संबंधी जो कर्म है वो सब इतने भारी होता है, उसमें कुछ बान ही नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल, समझे? बेभान हो जाता है उस टाइम, बेभान हो जाता है। तो वो जो कर्म डिस्चार्ज होगा तो उसको बेभान कराएगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो बेभान कराएगा तो पता चलेगा अरे ये तो मेरी जागृति चली गई, ये कर्म की वजह से मैं बेभान ही हो गया। बिल्कुल, ये तो पशु जैसी स्थिति हो गई, हो जाती है, यही होता है। तो बेभान हो जाता है। वो धक्का लगने से फिर वो जागृत होता है। लेकिन वो 20 मिनट जो उसने रहा बेभान, तो उसकी वजह से उसको खेद रहता है, उसको दुख भी रहता है, होता है दुख। हाँ। अब उसको जब जागृति आई तो उसको अब ये मन में वो है कि मैंने जो ये 20 मिनट या 2 महीने जो बेभान अवस्था में रहा, अब उसका क्या फल आएगा, अब उसका क्या करा जाए? तो इसमें कर्म नहीं बनेगा, सिर्फ उसके जागृति नहीं रहती है, इसकी वजह से उसको आनंद नहीं आएगा। वो कर्म की वजह से उसको क्या होगा, वो बोलते हैं ना उसको क्या, कि उसको आनंद नहीं आएगा, वो डिप्रेस रहेगा कि ऐसा हो गया, हाँ, ऐसा हो गया, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ, बहुत गलती हो गई, हाँ, तो इसकी वजह से उसको डिप्रेशन रहेगा, रहता है। हाँ, हाँ। खेद रहता है उसको। तो वो जो खेद रहता है, वो खेद के रूप में उसको दुख भुगतना पड़ता है। जो कर्म है, जो भी कर्म है वो अपने आप आएंगे, आपकी इच्छा है कि नहीं है तो भी आएंगे और आपको बेभान करके चले जाएंगे। वो कर्म ही ऐसे भारी होते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से ये आता ही है, तो वो बेभान होते हैं, तभी आपको धक्का लगता है कि अरे 20 मिनट तक मैं बेभान रहा, कुछ पता ही नहीं चला, तो वो झटका लगता है, तो फिर जागृति बढ़ती है। लेकिन जो हो गया उसके लिए जो खेद देता है वो सब भोगवटा है। क्या है? भोगवट है। भोगवट, मनीष का आगे ना भोगवट, हो तो उसका प्रतिक्रमण करें, उसका प्रतिक्रमण करने का है। जो भी भोगवटा है, जो भी अज्ञान दशा में हम संस्कार लेके आए, वो सभी संस्कार निमित्त मिलने से खुला होगा, होता है। वो होता ही है। काउंटर में बैठे हैं, अच्छे भले हंसते बैठे हैं, कोई शख्स आता है और धूम धड़ाका हो जाता है एकदम से। हाँ, हो जाता या है। मार्केट में गए हैं, आराम से अच्छे मूड से गए हैं, लेकिन कोई शख्स टकराता है और वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है, ना चाहते हुए भी। तो हर एक के साथ ऐसा नहीं होता है, कई ऐसे कस्टमर आते हैं, घर में भी कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, उसके साथ ही ये धूम धड़ाका होता है, हाँ। हर एक के साथ नहीं होता है, समझे?
तो जिसके साथ जैसा व्यवहार है, जैसी हमारी लेन देन है, वो हो जाती है, नहीं करनी है फिर भी, तो उसके लिए हमें प्रतिक्रमण करना है। ये तो करने का हो गया। अब ब- मैं चाहता हूं कि उनसे मेरा व्यवहारिक संभाव से निकाल हो, प्रेम से हो, उसका क्या उपाय है? हाँ, तो लेकिन जो संस्कार है वो तो बाहर आएगा, आते हैं वो। लेकिन और आपका भाव क्या है कि मेरे प्रेम से हाँ, उसके साथ संभाव से निकाल हो, निकालो। तो वो जो आपका भाव है वो कुदरत में जाता है। वो तो अगले नेक्स्ट बर्थ में कब आएगा? अभी का क्या करें? तो अभी का तो जो आएगा वही आपको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, ये रामचंद्र भगवान को युद्ध करना नहीं था, युद्ध ना हो इसके लिए बहुत सारे प्रयत्न भी किए। किए होंगे। कृष्ण भगवान ने भी बहुत सारे प्रयत्न किए, किए थे जी। फिर भी आन पड़ा, क्या करा, करना पड़ा, आ स्वीकार करना जाता पड़ा। है। बहुत समझाते, बहुत कुछ करते हैं, फिर भी नहीं होता है। तो वो जो संस्कार है पूर्व के, जैसे भी कर्म के संस्कार है, वो ज्ञान है तो भी वो वैसे ही खुलेगा। जैसे आपने ज्ञान लिया है और गटर का ढक्कन खुलते हैं तो क्या सुवास आएगी? नहीं, बदबू तो आएगी। ज्ञान लिया है तो भी आपने, ज्ञान नहीं लिया है तो भी बदबू आएगी, आएगी, और ज्ञान लिया है तो भी बदबू आएगी। बदबू आएगी। बदबू नहीं लेनी है तो भी आएगी वो तो। आएगी, तो वो उसका स्वभाव है। हम ये कर सकते हैं कि अगले जन्म में हमें वो बदबू ना मिले, इसके लिए हम अपने भाव। बदबू ना मिले ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी संजोग हमसे मिलते हैं वो संजोग में हम समभाव से निकाल कर सके, ऐसी हमें जागृति दो, ऐसी हमें शक्ति दो, वो भाव रखने का है, वो अपने आप आ जाएगा। अभी जो मनीष चल रहा है वो पूर्व के संस्कार का परिणाम है, समझे? तो जैसा जो गाढ़ है वो गाढ़ रूप में ही आएगा, लेकिन अभी आपका भाव क्या है कि मुझे संभाव से निकाल करना है, किसी भी प्रकार के उसके साथ मन दुख नहीं होना है। तो ये जो भाव रखते हैं तो वो अपने आप धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। अभी दो प्रकार का है, एक फर्जियात कर्म हम भुगतते हैं, बिल्कुल फर्जियात, फर्जियात। और फर्जियात कर्म भुगतते हैं ऐसा मानते भी है, हाँ, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि मैंने किया, समझे? ऐसा लगता है मैंने किया, हाँ। एक तरफ ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो ही आ रहा है, हम नया कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन जब वो आता है तब हमको ऐसा लगता है कि मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं होना है। हकीकत में वो आता ही है, आप करते नहीं हो, करना भी नहीं है, फिर भी वो आता है। और हम चाहते हैं इस जन्म में मर्जियात हो, लेकिन मर्जियात वो अगले जन्म में ही होगा। क्या? जो मर्जियात कर्म है हम चाहते हैं, फर्जियात तो होता है। मर्जियात जो है वो आपका पुरुषार्थ भाग है, पुरुषार्थ भाव है, वो आगे आगे मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा वो। हाँ, दोनों अलग है। ज्ञान लेना, ज्ञान क्रिया और मनीष की क्रिया दोनों अलग है। जैसे कोई खेती वाला है, वो गेहूं बो देता है, क्या करता है? गेहूं की खेती करता है, तब उसको बाहर से समाचार मिलता है कि जो चावल है, चावल का भाव ये साल 3 गुना हो जाएगा, तो चावल पकाओ, चावल पकानी चाहिए, चावल पकानी चाहिए। और सरकार भी बोलती है कि चावल पकाओ, चावल पकाओ। आपको भी लगता है कि चलो चावल पकाओ, चावल पकाओ, लेकिन बीज कौन से बोए हुए हैं? गेहूं के। गेहूं के। मन में भाव क्या है? चावल का भाव है, चावल ही पकानी चाहिए, चावल ही लेनी चाहिए।
बराबर। बिल्कुल। लेकिन आप जतन किसका करोगे, पानी किसको पिलाओगे, गेहूं को। मेहनत किसके पीछे करोगे। गेहूं। लेकिन भाव में क्या है, चावल। चावल। तो ऐसा हमारा जीवन है। ये अभी जो मनीष का जो कुछ भी व्यवहार है वो गेहूं की खेती है। क्या है, गेहूं की खेती है। और जो आपका भाव है कि मुझे किसी को दुख देना नहीं है, मुझे किसी को कुछ तकलीफ देनी नहीं है, वो चावल पकाने का भाव है। अब दादा इस जन्म में फिर अगर चावल के भाव कर लिए, अगले जन्म में चावल बोएंगे, लेकिन वहां पे जो है गेहूं के दाम बढ़ गए, फिर ये भी भय लगता है। ये तुक्का है, ये तुक्का है। लेकिन ये समझने के लिए कि अभी जो मनीष है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मैं वो समझाना चाहता हूं। वो बीज तो बोए हुए हैं, तो वो अभी आएंगे ही, परिणाम आने वाला है। वहां पर आप कुछ फर्क नहीं कर सकोगे, वहां पर कुछ बदलाव नहीं कर पाओगे। लेकिन 5 आज्ञा का जो भाव है, संभाव से निकाल करना है, वो भाव है, वो आपका नया है, वो हमें रखना है। तो मनीष का जो जो भी घोटाला है, जो जो भी बुरा कर्म है, वो खत्म हो जाएगा, फिर नया कुछ आएगा नहीं। क्योंकि कोई भी क्रिया में हम कर्ता भाव करते नहीं है। रहता है कर्ता भाव? नहीं। नहीं रहता है, दिल से नहीं रहता है। हाँ, बोल लेते हैं कभी कि मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, लेकिन कर्ता भाव रहता नहीं। अंत में यही होता है, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो अभी नया कुछ बनता नहीं है, लेकिन पुराना इतना भयंकर है और इतना घाटा वाला है कि वहां पर आप जो भी मेहनत करते हैं वो दिखाई नहीं देती है। बहुत घोटाला है, बहुत घोटाला वाला ही है। तो अभी ज्ञान के हिसाब से उसमें कुछ होता नहीं है, समझे। तो अभी जो जैसा हो रहा है उसका स्वीकार करने का है कि ये हमारा ही भी बोया हुआ था ज्ञान दशा में, अभी ये आ रहा है, तो उसका संभाव से निकाल करो, जैसे तैसे संभाव से। तो संभाव से निकाल, वो बहुत ही बड़ी आज्ञा है, समझे, बहुत ही बड़ी आज्ञा है। ये 5 जो आज्ञा है वो लगती छोटी है, लेकिन उसके पीछे बहुत भावार्थ है। तो 5 आज्ञा का जागृति वो भी आपको धीरे धीरे रहेगी, ऐसे तुरंत लक्ष्य में नहीं आता है। ये रिलेटिव रियल आपको देखना है तो यहाँ आप तय करेंगे, लेकिन बाहर जाओगे तो तुरंत भूल जाओगे। ऐसा ही होता कई बार, ऐसा कई बार नहीं, बार बार ऐसा ही होता है। तो ये जागृति का है। अभी हम तय करते हैं मतलब हो गया, ऐसा नहीं है। अभी ये जो पुतला है वो मोह का भरा हुआ है। क्या है? मोह का भरा पुतला है। मेन मोह गया, कर्म बांधने वाला जो दर्शन मोह था वो निकल गया। कोई मूछे रखता है तो उसको लगता है कि नहीं ये तो होनी चाहिए, तो ये उसका चारित्र मोह है। क्या है? चारित्र मोह। चारित्र मोह हर एक का अलग अलग है। कोई श्रृंगार करता है, कोई कुछ भी नहीं लगाता है, कोई अच्छा कपड़ा पहनता है, किसी को जैसा भी चलेगा। तो वो हर एक का चारित्र मोह अलग अलग है। तो वो चारित्र मोह डिस्चार्ज होता होता आपको बमाएगा। कभी भी ऐसा हो रहा है, अभी भी मुझे तैयार होने में इतनी रुचि है,
तो ये चारित्र मोह खाली हो रहा है। तो स्वामी जी आपने बताया कि अज्ञान दशा में कर्म का बीज का बंद होता है और ज्ञान दशा में नहीं होता है। तो ज्ञान दशा हमें ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त होगी। देखो वो ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त होती है। जिन्होंने आत्मा जान लिया है वो सब ज्ञानी है। जिसका खुद का अनुभव है आत्मज्ञान का वो सब ज्ञानी है। हाँ। तो उनके निमित्त से ये ज्ञान का प्रयोग होता है और ज्ञान जागृति बढ़ती है। हाँ, तो वही ज्ञान की जागृति जब राम भगवान थे तो उन्होंने भी आत्म ज्ञान की जागृति ज्ञानी पुरुष से ही ली थी। कृष्ण भगवान ने भी ज्ञानी पुरुष से ही ली थी। महावीर भगवान ने भी ज्ञानी पुरुष से ही लिया था। बराबर है ना। तो कुदरत में ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान का बीज डालते हैं, प्रतीति स्वरूप में आत्मा का बिठाते हैं, तो फिर कर्म का बंद होना बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो ज्ञानी पुरुष की कितनी बड़ी महिमा है ज्ञानी पुरुष की। बहुत ही महिमा है। और उसमें धर्म गुरुओं से हम कंपेयर करें तो कहाँ ज्ञानी पुरुष को धर्म गुरु से कंपेयर करें, तो वहां लगता है कि आकाश और धरती की बात करते हैं। वो कंपेयर हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। ज्ञानी यानी आत्मज्ञानी। हाँ। हम हर एक को ज्ञानी बोलते हैं। कुछ थोड़ी सत्संग की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत अच्छे ज्ञानी है, अच्छी बात करते हैं। तो जो धर्म की बात करते हैं वो ज्ञानी नहीं है, लेकिन जिसको आत्मज्ञान का अनुभव है वो आत्मज्ञानी, वो ज्ञानी है। ज्ञानी शब्द संसार व्यवहार में बहुत कॉमन हो गया है। सब ऐसा ही बोलेंगे कि मेरे दादा तो बहुत ज्ञानी है, कोई बोलेगा कि मेरा अंकल बहुत ही ज्ञानी है। स्वामी जी आपने जो अज्ञानता विषपण जो अज्ञानता से कर्म बनते हैं, तो कौन से कर्म कौन से अज्ञानता से बनने चालू हो गए ये? नहीं, अज्ञानता में बनते मतलब क्या है? क्या नाम आपका? बोधन सिंह नाम है। बोधन सिंह। बोधन सिंह। बोधन सिंह जी। जब तक मैं बोधन सिंह हूं और मैंने किया ऐसी बिलीफ है, वो अज्ञानता है। अपने ज्ञान लिया हुआ है ना, लिया हुआ है। तो ज्ञान लिया इसका मतलब क्या है कि हकीकत में मैं शुद्धात्मा हूं और व्यवस्थित शक्ति ये सारा जगत चला रही है। हम खुद कुछ करते नहीं है। ये दृष्टि पक्की हो जाती है अंदर। समझे? कोई भी क्रिया होती है तो मैं करता हूं ऐसी बिलीफ में नहीं होता है, तो वो ज्ञान है। तो ऐसी ज्ञान दशा, ऐसी जागृति जब रहती है तो फिर नए कर्म नहीं बनेंगे भटकाने वाले। जन्म से हम पैदा होते हैं, जब हमने हमारे माँ बाप ने हमारा नाम दे दिया, जब से ही ये कर्म बनने चालू हो गए। हाँ, जब से पता चला कि मैं बोधन हूं, मेरा नाम बोधन है और मैं ही करता हूं, मैंने किया, ऐसी बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ, वहां से नया कर्म बनना शुरू हो गया। फिर आप बोलो कि नहीं ये तो भगवान ने किया, लेकिन आपकी बिलीफ में क्या है? तो कि मैंने ही किया। तो बिलीफ में जो होता है वहां कर्म बनता है, बोलने से कर्म नहीं बनता है। आपकी बिलीफ जो है रॉन्ग, वो रॉन्ग बिलीफ के कारण नए कर्म बनते हैं। आप कर्म के कर्ता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कर्ता बन जाते हैं। हाँ, सिर्फ बोलने से कर्म नहीं बनता है, लेकिन बिलीफ में है कि मैंने ही किया, तब नया कर्म बनता है। तो स्वामी जी वो बिलीफ तो गर्भ में भी रहती है, गर्भ में चार्ज और डिस्चार्ज दोनों बिलीफ रहती है, तो वो तो वहीं से भी बनना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें क्रिया तो है ही नहीं। क्रिया होती है, लेकिन वो क्रिया में बिलीफ नहीं होती है कि मैंने किया।
अब मान लो कि आप रसोई पकाती हो तो आपको उसमें ऐसा ही लगेगा कि मैंने ही किया और मैं ही पकाती हूँ, एक रूप होती हो। हाँ फिर भी बिलीफ में क्या है आपकी बिलीफ में, तो कि व्यवस्थित शक्ति गीता के पास करवा रही है, बिलीफ में वो है। हाँ लेकिन उस टाइम पर आप गीता ही हो जाती हो और मैं ही रसोई पकाती हूँ, ऐसा ही आपको रहता है, हाँ तो वहां बिलीफ देखी जाती है। उंडे उंडे आपको ऐसा ही है बिलीफ में कि मैं वन ऑफ द एविडेंस हूँ, जो रसोई पका रही हूँ हाँ तो गीता है वो वन ऑफ द एविडेंस है। हाँ, और बहुत सारे संजोग मिलते हैं तब कार्य होता है। तब कार्य होता है, वो आपकी बिलीफ में है। बिलीफ में ऐसा ही है कि व्यवस्थित शक्ति ही करता है, वो आपके दृढ़ हुआ है अंदर, एट ए टाइम रहे या ना भी रहे, लेकिन अंदर दृढ़ क्या हुआ है कि व्यवस्थित शक्ति करता व्यवस्थित है। शक्ति, और गीता एक निमित्त है। हम्म, तो वहां पर फिर कर्म बनते नहीं है, हम्म, समझे। हम्म, स्वामी जी ये लगता है जैसे उम्र 60 साल की होगी, 60 साल में बाद में ज्ञान लिया है, 60 साल तो जब से हमने संभाला कि मैं बोधन सिंह हूँ, जब से हमने कोई कर्म ऐसे नहीं बांधे। नहीं, तब जो कर्म हो गए हैं उसका प्रतिक्रमण करके आपको चोखा करने का है। ज्ञान लेने के पहले अज्ञान दशा में जो भी कर्म हो गए हैं तो उसका अभी क्या करने का है, प्रतिक्रमण करने का। प्रतिक्रमण करना है। जो भी बड़े हुआ है, बड़े बड़े दोष हुए हैं मन से, वाणी से और काया से, वो तो याद रहता है ना, बड़े बड़े तो याद रहता है। तो वो सब याद करके उसके प्रतिक्रमण करने से वो खलास हो जाते हैं, उनका प्रभाव नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल 99% साफ हो जाता है, इतना प्रतिक्रमण में है। जितना दोष भारी उतनी बार बार करना पड़ता है। माइक में कई बार पर्यूषण पर्व पर स्वामी जी ज्ञानी पुरुष हमारे सम्मुख होते हैं और हमें ये प्रतिक्रमण करवाते हैं सामूहिक रूप से, तो उसमें एक बार करने से सभी पापों का शमन हो जाएगा या बार बार करना पड़ेगा? ये कपड़े पे जैसा दाग लगता है, अगर धूल का दाग लग गया तो एक दो बार ब्रश करोगे तो निकल जाएगा। तेल का दाग पड़ा हुआ है तो घी का दाग पड़ा हुआ है तो क्या होगा, तो बार बार करेंगे तो धीरे 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 जाएगा। तो इसका मापदंड कैसे? वो तो अपने आप पता चल जाएगा। जो क्रिया, जो दोष बार बार याद आते हैं, हाँ मन में से निकलते ही नहीं है, हाँ, तो वो भारी है, तो उसका अभी प्रतिक्रमण बाकी है। प्रतिक्रमण करते 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 दोष फिर याद ही ना आवे, वहां तक पहुंचने का है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी प्रतिक्रमण करना वो हमारा पुरुषार्थ है, क्योंकि अज्ञान दशा में बहुत सारे दोष हो जाते हैं। मन से होते हैं, दृष्टि से होते हैं, वाणी से होते हैं और काया से भी होते हैं। सभी प्रकार से दोष होते ही रहते हैं। महात्मा होने के बाद भी उसमें तो दोषों में कमी आई है, पर महात्मा होने से पहले जैसे 50 साल पूरे हो गए और वो अज्ञान दशा के थे, और उस अज्ञान दशा के अंदर भयंकर अहंकार था, किसी को सुनते नहीं, मानते नहीं, मर जाए जैसे बोल देते। अब उसमें बाद में जब हम ज्ञानी पुरुष के संजोग में बैठे और उन्होंने प्रतिक्रमण करवाया सामूहिक रूप से 1 घंटे का, तो हमें उन्होंने कहा कि आप एक एक साल का देखो कि आप 10 साल के थे, 12 साल के थे, फिर आपने 20 साल के अंदर जवानी में आपने क्या क्या उपक्रम किए, क्या क्या पाप कर्म किए, क्या क्या दोष किए, उनको एक एक देख देख के उनका समन करो, प्रतिक्रमण करो। अभी तो प्रतिक्रमण करना वो बहुत ही बड़ा हमारा पुरुषार्थ है। जो अज्ञान दशा में ज्ञान लेने के पहले जो भी गलती हो गई है वो याद करके सब प्रतिक्रमण करना है।
प्रतिक्रमण से सब हल्का हो जाता है। नहीं, अब उस 50 सालों के अंदर तो अनंत आदमी मिले संजोग बस किसी बड़े के बड़े साथ याद क्या-क्या करना है। हैं? बड़े बड़े जो होता है ना वो याद करने का, जो हमारे मन में से निकलते नहीं है हाँ, बड़े बड़े, बाकी नॉर्मल होता है तो याद ही नहीं आता है, हाँ, तो उसका करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहाँ बड़ा झगड़ा हो गया है, मिलकत के लिए बहुत सारा झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, किसी का अपमान कर देते हैं, तो ये बड़े बड़े जो कर्म हैं उसका प्रतिक्रमण करके हम शुद्ध होना है। फिर इसका ये वो घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं, समझे? तो फिर ये पिछला 50 साल का जो अज्ञानवश हमने जो कर्म बंद किए थे वो वो सब- अगले जन्म में वापस भुगतान में आएंगे। नहीं, वो अभी आप जितने उसके प्रतिक्रमण करते जाएंगे तो वो धीरे 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 साफ होता जाएंगे। 99% तक साफ हो जाता है। इतना पावर है प्रतिक्रमण में, समझे? अभी घर पे रह के कहीं पर भी है तो जिसके साथ बोलचाल हुई है, मारामारी हुई है, किसी भी प्रकार के झगड़े हुए हैं, तो वो सब याद करके उसके प्रतिक्रमण करने हैं। जैसे मेरी उम्र हो गई अभी 70 साल की, अब मैं 98 के अंदर मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 28 साल हो गए। अब 28 साल पिछला तो 42 साल की उम्र तक तो मैं अज्ञान दशा में ही था, और उस अज्ञान दशा के अंदर मैंने भयंकर पाप कर्म किया है, कुछ भी जो भी किया है। किया है। तो उनमें से बड़े बड़े याद रहते हैं ना, जो नहीं, जैसे जिस मेरे अनाज का काम था हाँ, तो उसको अच्छा दिखाता था, पीछे हल्का रखता था और उसको मैं भाव करके तोलता था। बस अच्छा के अब- भाव में हाँ, पूरा वो दे देते हैं, पूरा नहीं देता। मिलावट करते थे, ये करते थे, हाँ, वो जो करते भी है उस समय जो नहीं समझ थी, अब उस समय जो किया वो कई बार ऐसा आता है याद कि ये तो तुमने उनके साथ अच्छा नहीं किया, वो भी तो शुद्ध आत्मा थे, वो भी भगवान के रूप में थे और तुमने कितने दोष खड़े कर लिए, इस दोषों का तो तेरे को तो भुगतना ही पड़ेगा। क्या अब उसमें से जैसे एक एक को निकलना, वो किस प्रकार से निकल जो व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास रख के बोलते हैं कि महावीर साहब जो भी अच्छा है वो मुझे दे दो, आपको जो भाव लगाना है वो लगा देना, मन चाहे भाव देता था फिर भी उसको गलत आइटम दे देते थे, तो वो विश्वास का कितना बड़ा भंग होता है, भयंकर गुनाह है। उसने तो विश्वास रखा, मन चाहा भाव भी दिया, फिर भी उसके साथ गलत किया, तो वो तो बहुत ही बड़ा धोखा है, विश्वासघात है। तो ऐसे ऐसे ग्राहक को याद करके जिसके जिसके साथ ऐसा हुआ है वो सभी से माफी मांग लेने की है। यही किया है, तो सबके साथ ऐसा ही किया है। फिर भी जो व्यक्ति नियमित आपके ग्राहक होते हैं, बड़े 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 बड़े, तो उसका नाम देकर करने का है जिसको पहचानते हो, नहीं तो ऐसे ही सबका, क्योंकि यही किया है। अज्ञान दशा में वो किया की है और गर्व लेते थे कि मैंने ऐसा किया कि उसको पता ही नहीं चला, हाँ, कि कैसे उसको, हाँ, परिवार मैं ही चला रहा हूँ। तो ऐसी ये जो सब मान्यता है, तो वो जो अज्ञान दिशा में किया है उसका प्रतिक्रमण करके शुद्ध होने का है, बराबर, आराम से। इसके लिए तो ये जागृति है। शुद्धात्मा पद ऐसा है जैसे कि हम पोस्ट लिखते हैं, लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है तो डालने से पहले उसमें फेरफार कर सकते कि नहीं कर सकते, कि ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो जरा मगज ऐसा था ऐसा है इसके लिए लिख दिया, तो उसको आप गंभीरता से मत लेना और मुझे माफ कर देना, ऐसा करके आप उनमें से बाहर निकल सकते कि नहीं निकल सकते। जहाँ तक पोस्ट आपने पोस्ट ऑफिस में डाली नहीं है वहाँ तक आप फेरफार
कर सकते हो। तो यहाँ पर भी ऐसी है, जहाँ तक मृत्यु नहीं आई है वहाँ तक महावीर शाह के जीवन में बचपन से लेके आज तक जो जो कुछ भी हमने किया है जाने अनजाने में, वो उसकी हम क्षमा मांग सकते हैं और आलोचना प्रतिक्रमण करके हम मुक्त हो जाते हैं। ये हमारा व्यवहारिक पुरुषार्थ है। और 5 आज्ञा का जो पुरुषार्थ है वो रिलेटिव रियल देखना, व्यवस्थित शक्ति कर रही है, वो जब देखते हैं वो आज्ञा का पुरुषार्थ है और ये व्यवहार का पुरुषार्थ है। दोनों चलना चाहिए। स्वामी जी, ये जब से ज्ञान विधि हुई है तब से मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि ज्ञान विधि के कुछ समय, साल 2 साल, कुछ समय बाद में ही बट नेचुरली अपने आप अपनी जो भी गलत काम किए बट नेचुरल अपना आप लाइन वाई पूरा दिखने लग जाता है एकदम। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं। बराबर। ज्ञान से पहले, ज्ञान के बाद में ही बट नेचुरल अपना आप बिना याद किए ही निकलते रहते हैं, निकलते हाँ, रहते हैं, यह मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं। खाली होता जाता खाली होते है रहते हैं। और आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान भी होता जाता रहता है। बिल्कुल, तो ये सही बात। छूट रहे हैं, हाँ, ये छूटने की संज्ञा है। ज्ञान से पहले नहीं, ज्ञान के बाद में ही मेरे को मेरे दोस्त बट नेचुरल दिखने लग जाते हैं। और हम आत्मा हुए तो महावीर शाह के दोस्त देख सकते हैं। महावीर शाह से अलग हुए हैं तो दोस्त देख सकते हैं ना। तो खुद के दोस्त दिखाई देवे, वही ज्ञान जागृति है। पूरा ये वितराग मार्ग जो है वो खुद की गलती देखना, वही सबसे बड़ा मार्ग है। स्वामी जी, 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया, मेरा जाम लग गया पूरी तरह पूरे, और एक गांव के पास में ही एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैंने उनको बचाया किसी तरह से। सभी गांव वाले क्या क्या खैरे ले, पागल, नई गाड़ी चल रही है, इंडिकेटर भी चल रहा है, इनका दोष है, लेकिन दादाजी की ज्ञान की हाजिरी से हो गया ये काम। बहुत हाँ, हर एक महात्मा के जीवन में अपने आप आती है। बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं। सभी के साथ सभी को ज्ञान मिलने का अनुभव होता ही रहता है। आगे आओ, वो माइक में बोलो। नहीं, आगे माइक में बोलो। जय सच्चिदानंद। ये आज्ञा तो जो 5 हैं जो रिलेटिव में है ना, आज्ञा जो है दादाजी की, ये रिलेटिव में है ना, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आज्ञा जो है वो रिलेटिव में नहीं है। प्रतिक्रमण करेगा, शुद्धात्मा चलना करेगा, वो प्रतिक्रमण करेगा जिसको ऐसा लगा कि ये मेरी गलती हुई है। तो ये जो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है वो व्यवहार का पुरुषार्थ है। हाँ, तो रिलेटिव में हो गया ना। हाँ, लेकिन 5 आज्ञा है वो रिलेटिव नहीं है। दादाजी ने लिख रखा, मैंने पढ़ा है इसको। नहीं, 5 आज्ञा का जो पुरुषार्थ है वो दरअसल में रियल पुरुषार्थ है। अभी फाइलों को संभाव से निकाल करना है, हाँ, तो शुद्धात्मा को चलना करना है, शुद्धात्मा की हाजिरी में करना है। प्रज्ञा शक्ति करवाएगी, लेकिन वो रियल की ओर ले जाने वाला रिलेटिव पुरुषार्थ है। वो जितना भी स्थूल पुरुषार्थ आपको दिखाई देता है, विधि करते हैं, आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते, हाँ, लेकिन हम उसमें जो उपयोग रखते हैं वो हमारा पुरुषार्थ है। उपयोग रख जो चरण विधि करेगा, कौन करेगा? क्या नाम आपका? लक्ष्मण, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी और नारायण दोनों साथ में, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ये लक्ष्मी नारायण रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो लक्ष्मी नारायण करेगा।
लेकिन आज्ञा दृष्टि का समझ का जो पुरुषार्थ है वो दरअसल पुरुषार्थ है, वो रियल में ले जाने वाला रिलेटिव पुरुषार्थ है। ये जो विधि करते हैं, शक्ति मांगते हैं, पद गाते हैं, कीर्तन भक्ति करते हैं, तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, लेकिन रियल में ले जाने वाला है। रिलेटिव पुरुषार्थ नहीं है। क्वेश्चन है स्वामी जी, दृष्टि दृष्टा में पड़े, दृश्य में पड़े, ये जो सारा हो रहा है ये दृष्टा है या दृष्टि है या दृश्य है? कि दृष्टि दृष्टा में पड़नी चाहिए, अभी दृष्टि दृश्य में थी। मतलब कि हमारी जो दृष्टि थी ज्ञान लेने के पहले, वो ये चंदू भैया आए, ये आए, वो आए, इसने किया, इसने किया, तो वो दृश्य में बाहर जो दिखाई देती थी उसमें ही हमारी दृष्टि थी। अभी तो इसको ही देखना है ना। अभी जो दृष्टि है वो दृष्टा में पड़ी। मतलब जो पहले बाहर वाले का गुनाह देखता है वो अभी खुद का गुनाह देखता है, और मैं शुद्धात्मा हूं, वो दृष्टि दृष्टा में पड़ी। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये हमको दृष्टि मिली, दृष्टि का ज्ञान मिला है, दृष्टि का ज्ञान मिला। मैं शुद्धात्मा हूँ, यानी कि ब्रीफ चेंज हुई हमारी। बराबर, ठीक है साहब। अब मैं शुद्धात्मा हूँ तो कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, बिल्कुल, और ये ऑटो मोड से चल रहा है। बराबर। बस इतना ही तो पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ, इतना सा पुरुषार्थ है, वो देखना और समझना, बस वही पुरुषार्थ है। ये लास्ट पुरुषार्थ है, बस। उसमें कुछ करने का है ही नहीं। लेकिन वो जागृति रहना, वो बात समझ में आना, वो बहुत बड़ी ऊंची दशा होती है, तभी समझ में आता है। चलो, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और रात को आरती में वगैरह में लाभ लेना है, और गरबा भी खेलना है, आता है ना? नहीं आता है? बस सीख लेने का, साथ में घूमने का।